मेरे घाव पर नमक ना रखो। हाँ, मेरे क्रोध की अपनी किसी प्रकार शीतल न होगी। हाँ, मेरा उजला हुआ जोश मध्यम नहीं पड़ सकता। लूंगा, आज अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। मिटाकर अपने शत्रु को जगत में आज तक लूंगा। मैं सारे नाश का बदला अभी और एकदम लूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मेघनाथ की स्त्री आई है और दरबार में उपस्थित होना चाहती है। हाँ हाँ, बुलाओ। चलती बार उसका मर्म भी पूछ लूं, उस अभागिन की व्यथा पर भी विचार कर लूं। बेटी, तेरा रुदन सुनकर छाती फटी जाती है। वासुकी नागराज की राजकुमारी को इस दशा में देखकर आत्मा महान क्लेश पाती है। परंतु पुत्री, धीरज धरो, कुछ घड़ी के लिए और शांति करो। याद रखो, पाप का बदला उतारा जाएगा। एक के बदले में दल का दल ही मारा जाएगा। नहीं महाराज, मुझे बदला नहीं चाहिए। मेरे सिर का ताज, मेरे मन का देवता, मेरी कामनाओं का चित्र चला गया। सुलोचना, अब मुझे भी उनके साथ विदा कीजिए और कृपा करके मेरे पति देव का सर मंगाकर परलोक गमन की आज्ञा दीजिए। सुलोचना, तू क्यों चिंता करती है? तेरे सामने मस्तकों के ढेर लगा दूंगा। एक के बदले में राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामवंत आदि के सिर ला दूंगा। धरतियां उड़ने लगेगी, देखना आकाश पर। सिर पे सिर देखोगी गिरती लाश पर। नहीं महाराज, मुझे विनाश नहीं, केवल अपने पति का सर चाहिए। तू बच्ची है, नादान है, मेरे पुरुषार्थ को नहीं जानती है, रावण के बल और पराक्रम को नहीं पहचानती है। जा बैठ और मेरे कौशल का तमाशा देख। नाश की अग्नि बनूंगा और चलाता जाऊंगा, काल की सूरत बनूंगा और खाता जाऊंगा। बस महाराज, पर मेरे परलोक गमन में देर न कीजिए। मैंने देखा है भैया। हेलो, स्वामी का सर मंगा दीजिए। तो क्या शत्रुओं के दल में शीश मांगने जाऊं? त्रिलोकी का सम्राट होकर उन तपस्वियों के सामने हाथ फैलाऊं? अच्छा, तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। किस बात की? पति का सर मांग लाने की। कहां से? रामादल से। किस प्रकार? याचना करके। नहीं, कभी नहीं। रावण की पुत्र वधु रामादल में जाए, दर दर की ठोकरें खाए और शत्रु के सामने हाथ फैलाए, नहीं, कदापि नहीं होगा। जा सुलोचना, अपन भवन में जाकर विश्राम कर। किंतु महाराज, बस अब कुछ नहीं, जो कुछ कह दिया है वो वही होगा। अब यदि कुछ और उत्तर देती हूँ तो व्यथा ही विवाद पड़ता है। इसलिए माता जी के पास चलते। और सुलोचना,
मंदोदरी के महल की ओर चले। नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। माँ, माता जी, नीचे करो भाई। बेटी, तुम्हें किन आंखों से देखूं, तेरा ये विधवा वेश किस प्रकार निहारूं। सुलोचना, मेरा घर बिगड़ गया, बेटी तेरा सुहाग उजड़ गया। किस तरह देखूं तेरे सिंदूर लुट जाने के दिन। हो गई विधवा यही देखे खाने के दिन। माता जी, ये सब कर्मों का चमत्कार है। भाग्य के आगे तो सारा संसार लाचार है। हाँ बेटी, पुत्र के मरते ही मेरी गोद खाली हो गई। नष्ट बेटी अब तेरे मांगों की लाली हो गई। माता जी, जो होना था हो गया। मेरा और आपका भाग्य निराशा के अंधकार में सो गया। परंतु अब धैर्य से काम लीजिए और मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। क्या कह रही हो बेटी? किस प्रकार तुम? पुत्र तो चला गया, अब तुझे भी जाने की आज्ञा दूं? कुछ तो सोच बेटी, मेरी दशा कुछ तो देख। बेटा, हर तरह मेरा सहारा तो ना होना चाहिए। मेरे जीने के लिए कोई तो होना चाहिए। माता जी, ये तो ठीक है, परंतु मुझे तो जाना ही होगा और जीवन साथी का साथ निभाना ही होगा। मोह के धंधे में फंसकर धर्म कैसे छोड़ दूं? टूटने वाला नहीं संबंध, कैसे तोड़ दूं? हाँ बेटी, मैं तेरे पति का धर्म को जानती हूँ और इस जन्म जन्मांतर के अटूट संबंध को भी मानती हूँ, परंतु इस समय संग्राम चल रहा है। सती की व्यवस्था की स्वीकार की जाएगी। माता जी, इसकी आप कोई चिंता मत कीजिए, केवल मुझे पति का सर लाने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये आज्ञा तो तुम्हें महाराज से लेनी चाहिए थी। उनसे मैं कह चुकी हूँ, अनेक प्रकार से विनती कर चुकी हूँ, परंतु वे कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ, आजकल उनकी बुद्धि उल्टी हो रही है। अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता, बेदौरानित कुछ सुनाई नहीं देता। तो फिर अब क्या आज्ञा है? ठीक है, अच्छा, तुम चली जाओ और याचना करके अपने पति का सर मांग लाओ। मैं लंकेश को समझा लूंगी। माता जी, और सुलोचना चल दी रामादल की ओर। रामादल, जहां हर्षोल्लास का वातावरण था। दो महाबली मारे जा चुके थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ। आगे की योजनाओं पर विचार कर रहे थे प्रभु श्री राम। विभीषण जी, रावण भी कितना हठधर्मी है कि इतने विनाश के बाद भी हट नहीं छोड़ता। बंधु और पुत्र की
की मृत्यु हो जाने पर भी संग्राम से मुंह नहीं मोड़ता। हाँ महाराज, वो ऐसा ही अहंकारी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, रावण की पुत्र वधू उपस्थित होना चाहती है। क्या? रावण की पुत्रवधू? अच्छा, जाओ और आदर सहित ले आओ। कैसी आज्ञा प्रभु। आइए देवी, आइए, प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। और सुलोचना, श्री राम के निकट पहुंची। हे भक्त हितकारी, आपकी जय हो। मंगलकारी, आपकी जय हो। महाराज, ये रावण की पुत्रवधू और मेघनाथ की स्त्री सुलोचना है। संसार में धर्मपरायण और पतिव्रत धर्म की सच्ची प्रतिमा है। कहो देवी, अपने आने का कारण कहो। महाराज, मुझे पतिदेव की भुजा ने अपनी मृत्यु का समाचार लिखकर बता दिया है। मेरा सारा संदेह मिटा दिया है और अब मैं सती होना चाहती हूँ और स्वामी का संग लेने के लिए आपकी शरण में आई हूँ। आप धन्य है देवी, आप सच्ची सती हैं। सुग्रीव जी, विलंब ना कीजिए और देवी को इनके पति का सर ला दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु, अभी लाता हूँ। ये लीजिए भगवान, लो, अपने पति का शीश लो। हाय नाथ, कितने हताश हो रहे हैं। चेहरा मुरझा गया है, बालों में धूल भर गई है। कितने थके हुए दिखाई देते हो नाथ। सुग्रीव बोले, महाराज, मेरे मन में एक महान शंका है। यदि आज्ञा हो तो पूछ लूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो। क्या बिना देह और प्राण के कटी हुई भुजा भी कुछ लिख सकती है? हाँ सुग्रीव जी, पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है। अच्छा प्रभु, यदि इतनी शक्ति है तो इनके पति का सिर अपने आप हंस सकता है? हाँ हाँ, अवश्य। यदि देवी स्वयं इच्छा करेगी तो अवश्य हंसेगा। हे नाथ, हंस दीजिए, हंस दीजिए, नहीं तो मेरा विश्वास करता है पतिव्रत धर्म की महिमा कम होती है। क्या लक्ष्मण के बाणों ने इतना शिथिल कर दिया? क्या युद्ध में लड़ते लड़ते इतने व्याकुल हो गए? हंस दीजिए। अरे प्रभु के सामने तो मुझे लज्जित ना कीजिए। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से आपकी सच्ची पूजा की है तो आपको अवश्य हंसना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा नाथ। यदि मैंने आपको अपना ईश्वर माना है तो आपको हंसना पड़ेगा नाथ। वो हंसा, बड़ा ही आश्चर्य है। निसंदेह
पतिव्रत धर्म की महिमा बड़ी विचित्र है। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। और एक विनती करना चाहती हूँ कि कृपा करके आज का युद्ध बंद करने की घोषणा कर दीजिए। बहुत अच्छा देवी, ऐसा ही होगा। अच्छा प्रभु, प्रणाम। और सती सुलोचना अपने पति का शीश लेकर लंका की ओर प्रस्थान हो। धन्य है सती सुलोचना, तुम्हें धन्य है। निसंदेह जो स्त्रियां छल कपट छोड़कर सच्चे मन से पति की सेवा करती है, वो संसार में यश अवश्य ही प्राप्त करती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम। देखो हम गतियो नास्ति न भूतो न भविष्यति, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जय शंकर। सभी मतलब की दुनिया में गरज के यार देखे हैं, लगी में कूदने वाले कहीं दो चार देखे हैं, तरसते हैं जो जाने को उन्हें जाना नहीं मिलता, जहां इच्छा नहीं कोई वहां भंडार देखे हैं। किसी का घर उजड़ता है, किसी घर साज सजते हैं, कहीं खंडहर भी देखे हैं, कहीं दरबार देखे हैं। किसी का खून बह जाए तो कोई गम नहीं करता, कहीं ना चीज लोगों के कुशल सिर ताज पे। अब क्या करूं, एक के बाद एक सारी वीर मारे जा चुके हैं। स्वयं जाता हूं तो युद्ध की व्यवस्था को बराबर बनाता हूं। कौन हो सकता है जो अब मेरी जगह युद्ध में जा सके और राम लक्ष्मण को मृत्यु के घाट उतार सके। सोचता हूं कौन हो सकता है। याद आया अहिरावण
मित्र अहिरावण, अब वो ही मेरी सहायता कर सकता है। उसी को मंत्र शक्ति से बुलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहो मित्र रावण, इतनी शीघ्रता में मुझे किस लिए याद किया? तुम आ गए मित्र। आओ। हाँ मित्र, अब और किसे जीतने का निश्चय किया है इस संसार में? क्या बताऊं मित्र, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी पर आए हुए थे। एक दिन उन मूर्खों ने बहन श्रीपुर खा के नाक कान काट डाले, और जब खारदूष उनकी सहायता को गए तो उनको भी मार डाला। क्या कहा? हाँ, मैंने जब ये समाचार पाया तो राम की स्त्री सीता को चुरा लाया। इसी छेड़छाड़ में कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि योद्धा भी मारे गए। हजारों वीर मृत्यु के घाट उतारे गए हैं। हे मित्र, बदले की भावना ने मुझे व्याकुल बनाया है और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। धर्मेश, धर्म और नीति को छोड़कर कुमार पर चलने में भलाई नहीं है। यद्यपि मित्र का ये कर्तव्य नहीं, तो भी मैंने सच्ची बात कही है। मित्र, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं, सहायता करने को बुलाया है। क्या मित्र होकर तुमने यही कर्तव्य निभाया है? ऐसा ना कहो रावण, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। मित्र का कर्तव्य है कि मित्र को सच्चा मार्ग दिखाए, किंतु यदि वो फिर भी न माने तो प्रत्येक दशा में उसका साथ निभाए। अच्छा मित्र, बताओ तुम क्या चाहते हो? देखो अहिरावण, तुम्हें कामत देवी का वरदान है कि तुम हनुमान के अतिरिक्त और किसी से ना मारे जाओगे। इसलिए प्रातःकाल संग्राम में चले जाओ और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठिकाने लगाओ। इससे तो यही अच्छा है मित्र कि रात्रि में ही दोनों को चुरा लाता हूँ और देवी की भेंट चढ़ाता हूँ, जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए और कामत देवी भी संतुष्ट हो जाए। अहिरावण, ये तो और भी सुंदर है। अच्छा, अब अर्धरात्रि का समय आने वाला है। इसलिए रामादल में चले जाओ और मेरे मन की चिंता को मिटा दो। मैं अभी जाता हूँ मित्र। जब तुम्हें प्रकाश दिखाई दे तो जान लेना कि अहिरावण उनको घर लाया है।